आज दोपहर को जब मैं मेरे मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था, इंस्टाग्राम देख रहा था, तभी मेरे नोटिफिकेशन बॉक्स में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ है ऑफिशियल कोर्ट ऑर्डर वार्निंग। मेरी तो देख के ही फट गई भाई। बट क्या करें, देखना तो पड़ता था, इसलिए मैंने जल्दी से नोटिफिकेशन बार पे क्लिक किया, मेल ओपन किया और देखा कि ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली की तरफ से मुझे एक कोर्ट ऑर्डर आ गया। तो ये कोर्ट ऑर्डर क्या है, आइए देखते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये मेल मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है। तो देखिए इस मेल में क्या क्या लिखा हुआ है मैं सब आपको पढ़ के बताऊंगा और बताऊंगा कि ये लोग कैसे प्लॉट करते हैं, इतनी खूबी से प्लॉट करते हैं कि हम लोग पढ़ते ही इसके जाल में फंस जाते हैं। भले भले आदमी इसके जाल में फंस चुके हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये मेल। तो सबसे पहले देखिए ऊपर दिया गया है रेफरेंस नंबर, जो कि आपके कोर्ट ऑर्डर का रेफरेंस नंबर है। बहुत ही बारीकी से इन्होंने ये सब कुछ दिया हुआ है। नीचे दिया गया है ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ पुलिस, साइबर क्राइम सेल, कंप्यूटर सेंटर, पुलिस हेडक्वार्टर, एमएसओ बिल्डिंग, जेपी स्टेट, न्यू दिल्ली। अगर आप ये एड्रेस कॉपी करके गूगल पे भी डालेंगे तो आपको यही एड्रेस पे ये ऑफिस बताएगा। तो ये सब लोग क्या करते हैं, जो भी पब्लिक डोमेन पे इंफॉर्मेशन है वो सब लोग कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं इनके मेल में और हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। अभी नीचे देखिए और क्या क्या लिखा हुआ है इन्होंने। मेल ऐसा लिखा हुआ है, दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑफ द अटैच्ड अलाइज्ड कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट योर इंटरनेट आईपी ट्रैफिक बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मतलब रॉ ने भी मुझे ट्रैक किया है, अब रॉ सब कुछ छोड़ के मुझे ट्रैक करेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ मेरे आईपी पे। यही बाकी था बस। तो इन लोगों का साफ साफ कहना ये है, नीचे देखिए मैं आपको मेन जो इनका सब्जेक्ट है वो बताता हूँ। इनका कहना क्या है, इनका कहना ये है कि आवर लैबोरेटरीज आर इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट स्पाइडर क्लॉरिंग डिजिटल सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट्स हैविंग फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज सच एज ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब उन्होंने कहा कि सब कुछ है हमारे पास, इसकी वजह से ही हम आपको ट्रैक कर पाए हैं और हमारा ऑफिस 24/7 खुला रहता है। ये देखिए नीचे भी वही लिखा हुआ है। तो सिंपली इनका कहना ये है कि हमने आपको चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केस में कोर्ट ऑर्डर भेजा हुआ है। तो अभी कोई भी साधारण इंसान अगर इसे पढ़ेगा तो वो पहले तो डर जाएगा कि भाई ऐसा तो कुछ मैंने किया नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा आ गया है तो मैं अभी क्या करूँ, वैसा वगैरह वगैरह। नीचे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मोर इन्फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन ऑन द कोर्ट ऑर्डर विल बी मेड अवेलेबल टू यू अपॉन रिसीप्ट ऑफ योर रिस्पॉन्स विद इन 24 आवर्स। तो इनका कहना ये है कि अगर आपको आपके कोर्ट ऑर्डर के रिगार्डिंग और जानकारी चाहिए, डिटेल जानकारी चाहिए, तो आपको हमें रिवर्ट बैक करना होगा। तो इनका एक मेल भी इन्होंने दिया हुआ है इसके अंदर जिसके ऊपर हमें रिवर्ट बैक करना है। नीचे देखिए कितनी बारीकी से लिखा हुआ है, सिंसियरली रितंबरा प्रकाश एसीपी सीबी फॉर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। और ये जो शख्स है रितंबरा प्रकाश जी, ये असली में एसीपी है। अगर कोई भी हम लोग अगर इसे गूगल पे सर्च करेंगे तो यही नाम से हमें एसीपी जी दिखेंगे। तो साधारण सी बात है, अगर कोई भी ये नाम गूगल पे सर्च करेगा और ये इंसान अगर हमें दिखेगा तो हमें लगेगा कि ये जेन्युइन है। हम लोग क्या करेंगे, इसे रिप्लाई करेंगे। तो इन्होंने इसके साथ साथ हमें एक अटैचमेंट भी भेजा है। तो देखते हैं वो अटैचमेंट में इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। अटैचमेंट में भी सेम लिखा हुआ है, बट नीचे देखिए, ये देखिए इनका कहना क्या है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, पीडोफीलिया, साइबर पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल एक्सप्लिसिट एग्जिबिट और ग्रूमिंग, इसके रिगार्डिंग हमने आपको कोर्ट नोटिस भेजा है। और नीचे भी देखिए कितनी बारीकी से लिखा हुआ है, द क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया सेक्शन 14 ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012, सेक्शन 292, सेक्शन 67A एंड सेक्शन 67B। मतलब सारे जो भी सेक्शंस है पॉक्सो एक्ट के वो भी इन्होंने इसमें इंक्लूड किए हैं। मतलब कोई भी अगर साधारण इंसान इसे देखेगा तो उसे लगेगा कि नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए हमें कोर्ट ऑर्डर आया है। तो नीचे एक बार आप नज़र मारिए, ये देखिए यहाँ पे टॉप सीक्रेट लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टैम्प है, यहाँ पर सील है, यहाँ पर ये टपन डेका जी जो कि डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इन सब का सिग्नेचर वगैरह है, ब्ला ब्ला सब कुछ दिया गया है। अभी किसी ने भी अगर कोर्ट ऑर्डर देखा होगा या कुछ भी देखा होगा, इसमें इतना सब कुछ स्टैंपिंग वगैरह नहीं रहता है। सरासर कोई भी देख के बता सकता है कि ये फ्रॉड है। बट कभी कभी क्या होता है, ये इतनी बारीकी से इसे प्लॉट करते हैं, हमें सच में लगता है कि नहीं हमारे ऊपर केस हुआ है और हमें कोर्ट ऑर्डर आया है। फिर हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में जाते हैं, मेल टाइप करते हैं और इन्हें रिप्लाई कर देते हैं। रिप्लाई करने के बाद इनकी तरफ से हमें एक और मेल आता है कि हाँ ये आपका कोर्ट ऑर्डर है, थोड़ा और डिटेल में बताते हैं, फिर थोड़ा ज़्यादा हमें डराने की कोशिश करते हैं और डराने धमकाने के बाद फिर हमें एक्सटॉर्शन करते हैं, मतलब पैसे मांगते हैं। फिर हमें पैसे दीजिए, हम आपका कोर्ट ऑर्डर डिसमिस कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, ब्ला 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 ब्ला, बहुत कुछ बोलेंगे। ये सारे कम्युनिकेशंस आपके साथ ईमेल से होते हैं, ये आपको कॉल वगैरह नहीं करेंगे।
बट कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, अगर आपने मेल किया हुआ है वो कभी कभी नंबर मांगते हैं और कॉल भी करते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अगर कोई भी आपको ऐसा मेल आता है, सबसे पहले आप उसका ईमेल आईडी चेक कर लीजिए कि क्या ये ईमेल आईडी जेन्युइन है या फिर नहीं। नॉर्मली कोई भी कोर्ट ऑर्डर वगैरह ऐसा नहीं आता है। ये देखिए मेल आईडी police.cybercrime.intel78, ये कोई मेल आईडी भी है क्या? गवर्नमेंट का मेल आईडी चाहिए। अगर आपको कोर्ट ऑर्डर आया है तो गवर्नमेंट का मेल आईडी। हाँ, और एक बात, कोर्ट ऑर्डर आपको वकील की तरफ से भी आ सकता है। मेल पे तो बहुत कम आता है, बट अगर आया तो उनका भी ईमेल आईडी जेन्युइन होता है। और ये सब नहीं होता है उसमें कि भाई 24/7 चालू है, ये सब फेक है। तो ये सब फ्रॉड से बचिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत।